हेलो नमस्कार, मैं जीएल चौधरी आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का उत्कर्ष एग्रीकल्चर क्लासेज के आपके अपने से डिजिटल प्लेटफॉर्म पर तहे दिल से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हम यहां बात करते हैं राजस्थान में एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की एक होने वाली बड़ी भर्ती परीक्षा की। सभी विद्यार्थी अपनी बेहतर तैयारियों में लगे हुए हैं और कुछ विद्यार्थी ऐसे भी हो सकते हैं जो अब अपने कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के बाद अपनी प्रिपरेशंस में लगेंगे। तो हम इसी को लेकर के बात कर लेते हैं कि क्या हो सकती है हमारी बेहतर रणनीति और किस प्रकार से हम इस एग्जाम को एक बेहतर तरीके से आयोजित होने वाली जो एग्जाम है उसमें अपना परिणाम बेहतर कैसे कर सकते हैं। तो कुछ कुछ चीजें हैं जिनका सभी विद्यार्थियों को ध्यान रखा जाना चाहिए। अगर हम इन बातों का ध्यान रखते तो बात बहुत छोटी है लेकिन परिणाम में इनका बहुत बड़ा अंतर देखने को मिलता है। तो आइएगा कुछ बातें कर लेते हैं कि कृषि पर्यवेक्षक की होने वाली एग्जाम में हम बेहतर कैसे परिणाम देख सकते हैं। तो इसी कृषि पर्यवेक्षक को लेकर के हम बात कर लेते हैं आज के। कृषि पर्यवेक्षक, ठीक है, तो इसमें हम बेहतर कैसे कर सकते हैं। तो कुछ चीजें, कुछ स्टेप्स हैं एक प्रकार से कहा जाए। तो पहला स्टेप, हमें इस भर्ती प्रक्रिया की प्रक्रिया जो है उससे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि पाठ्यक्रम क्या है, ठीक है, सिलेबस क्या है। तो आपको सिलेबस का बेहतर तरीके से अध्ययन करना होगा, चाहे वो विषय हिंदी रहे या जीके या एग्रीकल्चर का कोई भी सब्जेक्ट रहे। जब तक आप सिलेबस को अच्छी तरीके से नहीं समझेंगे आप ये समझ ही नहीं पाएंगे कि एग्जाम में किस प्रकार के सवाल पूछे जा सकते हैं। कई बार सवाल सीधे सीधे सिलेबस में से पूछे जाते हैं। जैसे आपके अंतिम जो परीक्षा हुई थी उसमें एक सवाल पूछा गया था, जो लास्ट एग्जाम्स थी उनमें, कि किंग ऑफ फाइबर किसे कहते हैं। और आपको ये पता है कि कॉटन आपके सिलेबस में एकमात्र फाइबर क्रॉप है। तो आपका वहां पर राइट आंसर क्या होना चाहिए था, आपको पता है सिलेबस का। इसी प्रकार कई बार सीधे सीधे सवाल पाठ्यक्रम से पूछ लेते हैं और जब सवाल पाठ्यक्रम से पूछे जाते हैं तो यह आवश्यक भी हो जाता है कि हमारे को सिलेबस का बेहतर अध्ययन होना आवश्यक है। और जो सिलेबस है उसके पार्श्व भाग क्या हो सकते हैं, उसके लेटरल पार्ट्स क्या हो सकते हैं, उनका हमें अध्ययन कर लेना आवश्यक है। तो पाठ्यक्रम के बारे में जानकारी आपको होनी चाहिए और यह जानकारी पूर्ण हो, यह ध्यान रखना आपको। जब आपको सिलेबस का पता लग गया तो उसके बाद आपका अगला कदम यह होता है कि उस सिलेबस से संबंधित जितने भी बिंदु हैं उनका आप विस्तृत अध्ययन करें। इसका मतलब यह होता है कि आपको थ्योरी पढ़नी होगी। पाठ्यक्रम के बाद दूसरी बात जिस पर आपको ध्यान रखना आवश्यक है वो है विस्तृत अध्ययन। और यह विस्तृत अध्ययन जो है आपको कैसा विस्तृत अध्ययन, ध्यान रखना बिंदुवार आपको टॉपिक वाइज करना है। चाहे वो आपका हिंदी का हो, चाहे वो आपका जीके का हो या एग्रीकल्चर का। अब कई बार विद्यार्थी कहते हैं कि सर क्या मेरा सिलेक्शन सिर्फ एमसीक्यू से हो जाएगा, क्या सर सिर्फ मेरा सिलेक्शन यूट्यूब की क्लास लेने से हो जाएगा, या मैं अगर टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लूं तो क्या मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। जी नहीं, सिलेक्शन का पहला पड़ाव आपका पाठ्यक्रम का अध्ययन और उसके बाद आप उसकी विस्तृत अध्ययन करने की आवश्यकता है। टॉपिक वाइज थ्योरी देखिएगा, जब तक थ्योरी आपकी कंप्लीट नहीं होगी तो हाँ आप ये हो सकता है कि कुछ सवाल एमसीक्यू और टेस्ट सीरीज से सही कर सकते हैं, लेकिन सिलेक्शन की प्रक्रिया, सिलेक्शन का पड़ाव बहुत दूर रह जाता है। इसलिए आवश्यक है कि आप थ्योरी को टॉपिक वाइज पढ़ें। जब आपका सिलेबस टॉपिक वाइज पूरा हो जाए तो आप इसके बाद एमसीक्यू लगा सकते हैं, ये ध्यान रखना। लेकिन याद रखना, ये जो विस्तृत अध्ययन किया है इसका आपको समय समय पर, यानी कि मैं कहूं कि सप्ताह में एक बार, सप्ताह में 2 बार, 15 दिन में 4 बार आपको यह रिवीजन करना आवश्यक है। तो यह ध्यान रखना, ये जो विस्तृत अध्ययन किया है इस विस्तृत अध्ययन का आपको रिवीजन करना आवश्यक है। अगर रिवीजन नहीं करेंगे तो, क्योंकि हमारी एक प्रवृत्ति है, एक हमारा नेचर है कि हम समय के साथ साथ कुछ कुछ चीजें, कुछ कुछ बातें भूलते हैं। ये इंसान की प्रवृत्ति है। इसलिए अगर आप रिवीजन करते रहेंगे तो आपके मेडुला ऑब्लिगेटा में उसकी सक्रियता बनी रहेगी, उसकी एक छाया प्रति आपके मन मस्तिष्क में
छपी रहेगी, इसलिए रिवीजन बहुत जरूरी है। रिवीजन के साथ साथ अब आपको क्या कर लेना चाहिए, अब आपको एमसीक्यू पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। मान लीजिएगा कि आप सप्ताह में 2 दिन रिवीजन करते हैं, तो 2 दिन जब रिवीजन करते हैं उसके साथ साथ आवश्यक है कि सप्ताह में आप एमसीक्यू की प्रैक्टिस भी करें, कंटिन्यूअसली एमसीक्यू प्रैक्टिस करें। तो आपको एमसीक्यू का प्रैक्टिस बेहतर करना होगा। अब देखिएगा इस प्रैक्टिस से क्या देखने को मिलेगा, आपको यह पता लगेगा कि मैंने जो पढ़ा है उसमें से मुझे कितना आता है, यह भी आवश्यक है। और जब एमसीक्यू की प्रैक्टिस हो जाती है तो इसके बाद आप अच्छी सी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, अच्छी सी आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं और इस टेस्ट सीरीज के माध्यम से आपको वास्तविक कंपटीशन का अनुभव होता है कि हमारे इस एग्जाम में विद्यार्थी, क्योंकि वही विद्यार्थी जो बैठेंगे वो टेस्ट सीरीज भी दे रहे होंगे, तो इससे आपको ये पता लगेगा कि मेरी पोजीशन, मेरी स्टैंडिंग कहां पर खड़ी है। तो आपको अपनी गलतियों के बारे में भी पता लगेगा। तो यहां पर टेस्ट सीरीज आपकी गलतियों की पहचान है, ये ध्यान रखना, गलतियों की पहचान। तो ये गलतियों की पहचान जो विद्यार्थी कर लेगा वो एग्जाम में ये छोटी छोटी गलतियां नहीं करेगा, ये ध्यान रखना, इसलिए आवश्यक है टेस्ट सीरीज। अब यहां पर देखिएगा कुछ और बातों का हम ध्यान रखते हैं। कई बार हमें ऐसा लगता है कि साहब पेपर कठिन है, विद्यार्थी को एग्जाम हॉल में ऐसा लगता है कि पेपर कठिन है, तो आपको घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पेपर सरल और पेपर कठिन होना दोनों ही, या यूं कहे कि सभी विद्यार्थियों के लिए इक्वल पोजीशन होगी। कठिन होगा तो सभी के लिए होगा, इजी होगा तो सभी के लिए इजी रहेगा, इसलिए इस पर चिंता नहीं करनी है। फिर कई बार विद्यार्थी को ऐसा रहता है कि सर कुछ क्वेश्चंस आउट ऑफ सिलेबस है। ठीक है, आउट ऑफ सिलेबस है तो वो सभी विद्यार्थियों के लिए है, और आउट ऑफ सिलेबस अगर ऐसा क्वेश्चन है जिसको कभी आपने देखा ही नहीं, तो उस सवाल को आपको अटेंड करने की आवश्यकता नहीं है, वहां पर आपको स्किप कर देना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में सभी क्वेश्चंस आपको नहीं करने होते हैं, क्योंकि वहां पर आपको बेहतर विकल्प देखना होता है और एग्जामिनर ये देखता है कि क्या विद्यार्थी इस सवाल को भी अटेंड करेगा क्या। तो कई बार एग्जाम में सवालों को स्किप करने पर भी हमारी मेरिट घटने के बजाय बढ़ती है, ये ध्यान रखना। तो आपको यह भी ध्यान रखना है। अगर हम यहां पर देखें तो अब आपको जो आपने टेस्ट सीरीज या जो एमसीक्यू आपने किए उसमें आपको यह देखना चाहिए कि मैं जो है कहां स्टैंड करता हूं। मान लीजिएगा कि आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन की आपने और उसमें 100 सवाल थे, 100 में से 5 सवाल आपको ऐसे लगे कि ये सवाल मैंने कभी नहीं पढ़े, कभी किसी बुक में, किसी गाइड में या यूट्यूब पर या सर ने कभी नहीं पढ़ाया, तो इसका मतलब आउट ऑफ सिलेबस आपको लग रहे हैं। तो आपको उन सवालों के बारे में समय के साथ साथ डिस्कस कर लेना चाहिए और इनसे रिलेटेड कुछ बातें आपको पढ़ लेनी चाहिए ताकि आप इनमें बेहतर और कर सकें। इसके बाद जो आप टेस्ट दे रहे हैं उसमें मान लीजिएगा कि आपने टोटल सवाल ही 80 अटेंड किए हैं, तो इन 80 सवालों में से आप ये देखो कि आपके जो गलत सवाल है, ये गलत सवाल कितने हो रहे हैं, किस टॉपिक से हो रहे हैं, क्या आपने इस टॉपिक को पढ़ा था उसके बाद गलत हो रहे हैं, या आपने इस टॉपिक को अभी तक छुआ ही नहीं इस वजह से गलत हो रहे हैं। तो आपकी जो गलतियां हो रही है उन गलतियों का दोहरान नहीं होना चाहिए। और ये दोहरान कब रुकेगा, ये दोहरान तब रुकता है बेटे तब आप लगातार प्रैक्टिस करते हैं। इसलिए आवश्यकता हो जाती है कि हमारा एक बेहतर टेस्ट सीरीज आप प्रैक्टिस करें और उस टेस्ट सीरीज में अपनी गलतियों को दोहराने से बच सकते हैं आप। और ये छोटी छोटी गलतियां, ये छोटी छोटी बातें आपके आयोजित होने वाले एग्जाम्स पर अपना बड़ा प्रभाव दिखाती है। इसलिए सभी विद्यार्थी जो जो चीजें सिलेबस का अच्छे से अध्ययन करें, थ्योरी को अच्छे से पढ़ें, एमसीक्यू की ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें, टेस्ट सीरीज आप अच्छे से ज्वाइन करें, टेस्ट सीरीज टाइमली आप अटेंड करें, एमसीक्यू मिस नहीं करें और गलतियों को पहचानने की कोशिश करें। क्योंकि एग्जाम बड़ी है, कंपटीशन बड़ा है, तो विद्यार्थी को अपनी सावधानियों को भी बड़े स्तर पर देखना और विचारना होगा। तो इस समय आपकी आजादी के अमृत महोत्सव में
उत्कर्ष का आजादी महोत्सव चल रहा है, तो आप भी उत्कर्ष के साथ जुड़ करके एग्रीकल्चर के इस सुपरवाइजर की वैकेंसी की, सुपरवाइजर की इस भर्ती परीक्षा की और बेहतर तैयारी कर सकते हैं। तो आइएगा उस पर भी बात कर लेते हैं। यह आजादी महोत्सव का 13 से लेकर के 25 अगस्त तक आपको मिलने वाली है गारंटेड बिगेस्ट ऑफर के रूप में छूट। तो उत्कर्ष ऐप में एग्रीकल्चर के सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर साल की सबसे कम फीस, फ्री रिकॉर्डेड कोर्स मिलेगा। जो विद्यार्थी लाइव फ्रॉम क्लासरूम के साथ ऐप आपके बैच ज्वाइन करते हैं, LFC ऑफलाइन बैच जो चलता है उसको ऑनलाइन ज्वाइन करते हैं, तो उनको रिकॉर्डेड कोर्स बिल्कुल फ्री मिलेगा। 500 रुपए तक का कैशबैक और 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट उनको जो कोर्स की वैलिडिटी बढ़ाना चाहते हैं। एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का एक महापैक निर्मल बैच चल रहा है 30 अगस्त से, तो आप भी जुड़ सकते हैं इसमें। तो प्राइम की जो फीस है इसमें आपके 7500 रुपए, 7500, और स्टैंडर्ड की जो फीस है वो है इसमें 5000 रुपए। एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का ये जो निर्मल बैच है इसमें क्या क्या आपको महापैक में मिलने वाला है। जो विद्यार्थी स्टैंडर्ड में जुड़ेंगे उनको लाइव और रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे। एग्रीकल्चर सुपरवाइजर लाइव फ्रॉम स्टूडियो बैच लाइव मिलेगा। प्रीवियस बैचेज में आपको एक्सेस मिलेगी। टारगेट बैच नहीं मिलने वाला है जो कि आपको प्राइम में मिलेगा। डीपीपी और क्लास की पीडीएफ प्राइम और आपके स्टैंडर्ड दोनों में मिलती है। हाँ, इस बार विशेष चीज स्टैंडर्ड बैच वालों को भी मिलेगी टेस्ट सीरीज और अनलिमिटेड आस्क डाउट्स। आपके प्राइम में आप कितने भी डाउट्स हैं वो पूछ सकते हैं। क्रैश कोर्स सिर्फ आपको प्राइम में मिलेगा, स्टैंडर्ड में क्रैश कोर्स नहीं मिलेगा जो शॉर्ट समय में कैसे पढ़ा जाएगा। एमसीक्यू बैच जब चलेगा तो आपको स्टैंडर्ड में एमसीक्यू बैच नहीं मिलेगा, लेकिन प्राइम में आपको यह भी मिलने वाला है। प्रिंटेड बुक सेट जो 7 बुक्स आपके हैं उत्कर्ष की, वो आपको होम डिलीवरी होने वाली है प्राइम के कोर्स में, ये ध्यान रखना, लेकिन स्टैंडर्ड में नहीं मिलेगी। इसलिए आप महापैक के इस निर्मल बैच में जुड़ सकते हैं और अपनी तैयारियों को उत्कृष्ट कर सकते हैं। कृषि पर्यवेक्षक का बैच 4.0 लाइव फ्रॉम स्टूडियो है, 30 अगस्त से चलेगा। प्राइम की इसकी फीस है 4000 रुपए और स्टैंडर्ड की जो फीस है उसमें वो है 2800 रुपए आपके पास। एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का बैच, ये जो प्राइम बैच है और स्टैंडर्ड बैच है, जोधपुर से जो क्लासरूम से जो चलेगा 22 जुलाई से चल रहा है। इसकी ऑफर प्राइस है 4400 रुपए और इसकी स्टैंडर्ड की है 3200 रुपए। लाइव फ्रॉम जयपुर क्लासरूम, लाइव फ्रॉम जयपुर क्लासरूम जो कि आपके 7 अगस्त से शुरू हो रहा है। ठीक है, तो 7 अगस्त से ये बैच चल रहा है, अभी नया बैच है, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। यहां पर इसकी ऑफर प्राइस है 4400 रुपए और स्टैंडर्ड की प्राइस है 3200 रुपए। ठीक है, लाइव स्टॉक इंस्पेक्टर का बैच लाइव फ्रॉम स्टूडियो है, बैच स्टार्ट हो रहा है 20 अगस्त से। तो प्राइम की ये जो आपकी फीस है वो है 3400 रुपए और स्टैंडर्ड की फीस है 2400 रुपए। अगर हम यहां पर बात करें जेट फाउंडेशन 2.0 बैच लाइव फ्रॉम स्टूडियो है और ये 20 अगस्त से शुरू होगा। प्राइम की फीस है 4600 रुपए और स्टैंडर्ड की फीस है इसमें 3300 रुपए। जेट 2.0 जो राजस्थान में आपके एंट्रेंस टेस्ट लगता है उसके लिए एग्रीकल्चर में। एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का आपके जो ये एग्रीकल्चर में जो फाउंडेशन बैच है जेट का, उसमें देखो फाउंडेशन बैच में प्राइम और स्टैंडर्ड, तो 12th के साथ जो विद्यार्थी 12th एग्रीकल्चर से है वो 12th के साथ साथ जेट की भी तैयारी कर सकते हैं। तो इसमें 12th का रिकॉर्डेड कोर्स और जेट का आपको मिलेगा, कॉम्बो बैच है। तो इसकी प्राइम की फीस 5600 रुपए है और स्टैंडर्ड की फीस 4300। इसी प्रकार कोई विद्यार्थी क्लास 11th से ही 11th की भी तैयारी करना चाहता है और 12th भी, और साथ में वो चाहता है कि मेरी जेट की भी बेहतर तैयारी हो सकती है, तो इसके लिए वो 12 महीने की वैलिडिटी का कॉम्बो पैक ज्वाइन कर सकता है या 24 महीने की। 12 महीने का ज्वाइन करेगा तो 6000 रुपए प्राइम की और स्टैंडर्ड की 4700 रुपए। 24 महीने का ज्वाइन करता है तो यहां पर 6200 रुपए प्राइम की है और स्टैंडर्ड की 4900 रुपए आपके फीस है। यहां अगर हम देखें राजस्थान वेटरनरी ऑफिसर का क्रैश कोर्स जो है वो 5000 रुपए में आपको देखने को मिलेगा। इसके साथ ही यूपी एग्जाम 2026, तो यूपी कैटेट जो 2026 है यूपी के जो विद्यार्थी हैं वो दे सकते हैं। जिनका ग्रुप पीसीएम है वो स्टैंडर्ड का बैच मिलेगा 3000, जिनका बैच पीसीबी है उनके लिए 3000, जिनका बैच एग्रीकल्चर साइंस है
वो आपके 3000 स्टैंडर्ड, और जो विद्यार्थी यूपी एलटी ग्रेड एग्रीकल्चर का जो एग्जाम देंगे उनके लिए स्टैंडर्ड की फीस है 1800 रुपए। एग्रीकल्चर का मास्टर पास में एक मास्टर पास में आप सभी एग्रीकल्चर के कोर्सेज की एक्सेस प्राप्त कर सकते हैं। अगर माने कि आपने 6 महीने का ये मास्टर पास कोर्स लिया है तो इसकी स्टैंडर्ड की जो फीस है वो है 4900 रुपए। 12 महीने का अगर आप लेते हैं तो इसकी है 6500 रुपए, और 18 महीने के लिए अगर आप लेते हैं तो इसकी फीस है 7000 रुपए। ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। उत्कर्ष की ऐप की सभी जो ऑनलाइन जो टेस्ट सीरीज है उन टेस्ट सीरीज में आपको गारंटेड साल की सबसे कम फीस मिलने वाली है, और 500 रुपए तक का कैशबैक, अप टू 500 कैशबैक आप प्राप्त कर सकते हैं इसमें। तो ये थी आज की हमारी एक मोटिवेशनल, एक बेहतर तैयारी किस प्रकार से कर सकते हैं कृषि पर्यवेक्षक की। तो आप सभी विद्यार्थी निश्चित रूप से कृषि पर्यवेक्षक की तैयारियों में जुटे हुए हैं। जो विद्यार्थी अभी तैयारियों में नहीं लगे हैं वो विद्यार्थी भी अभी समय है, तैयारियों में जुट जाएं, क्योंकि एग्जाम आपका 8 मार्च 2026 को होना है। यह ध्यान रखना है, बड़ी वैकेंसी है, इससे बड़ी वैकेंसी फिर आने वाले समय में कम ही देखने को मिलेगी। तो आप सभी प्यारे विद्यार्थियों को हार्दिक शुभकामनाएं, और आप सभी विद्यार्थी बेहतर तैयारी करें। इसी शुभकामनाओं के साथ आज के इस सेशन को विराम देता हूं। तो पुनः मिलूंगा आपके साथ किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए सभी को राम राम, जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।